नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सनातन आंगन में। सनातन आंगन में आज जो शख्स आया है, सबसे छोटे भैया हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल। कहीं गुम हुआ छोटा सा नाम सहदेव। सच्चाई तो यही है कि इनके कई डायलॉग आपको याद नहीं होंगे। इनकी जो कैरेक्टर है वो गुमशुदा है, कभी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं सुना होगा आपने इसे। आज मैं अपनी ज़ुबान देता हूँ सहदेव के बारे में कि सहदेव आखिर चीज़ क्या थे। यहीं से शुरू करूँगा कि श्री कृष्ण ने एक बार सहदेव को कहा था, हे सहदेव, यदि इस युद्ध को, इस महाभारत के युद्ध को टाला जा सकता है तो क्या करना पड़ेगा। सहदेव ने कहा, आप हिलकर रह जाएंगे जो उन्होंने कहा। सहदेव ने कहा था कि सबसे पहले तो आपको, मतलब श्री कृष्ण को, जिंदगी भर के लिए कारावास में बंद कर देना पड़ेगा। दूसरा, हम कौरव पांडव सभी भाइयों को सदा के लिए जंगल में वनवास दे दिया जाए और हस्तिनापुर का राजा एक शख्स है, राजा कर्ण को बनाया जाए। कभी युद्ध नहीं होगा। ये महाभारत का युद्ध टाला जा सकता है। बहुत धीमे धीमे मुस्कुराए थे श्री कृष्ण। उन्होंने कहा, अरे कौन मुझे बांध सकता है, तुम ही बांध लो ना मुझे। उन्होंने तो हंसी में कहा, लेकिन सहदेव उन्हें बांधने के लिए कोई रस्सी, कोई पाश, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। वो बैठ गए अपने ध्यान में और अपने ध्यान मग्न होकर श्री कृष्ण के जो एडल्ट रूप हैं, श्री कृष्ण को एक छोटा बालक बना दिया। अपने विचार में, अपनी समाधि में उनको छोटा बनाकर उनको एक मन रूपी रस्सी से बांध दिया। अदृश्य रस्सी से उस छोटे बालक को बांध दिया। चमत्कार! श्री कृष्ण अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं। जब तक वो ध्यान मग्न है, श्री कृष्ण छटपटा उठे। वो कह रहे हैं, अरे सहदेव, आपने सचमुच ही मेरे को बांध दिया। अरे इस पास को खोलो, मैं बहुत उद्विग्न हो रहा हूं। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद के तौर पे एक दिव्य ज्ञान दिया। तब जाकर उन्होंने उसके पास को खोला था। सहदेव के पिता जो राजा पांडु थे, जिनके नाम पे ही पांचों भाइयों का नाम पांडव पड़ा। महाराज पांडु भी उस जमाने के सबसे ज्ञानियों में गिने जाते थे। कहा जाता है उनको, जो उनका ज्ञान था वो ब्रह्मांड से भी ऊपर था। उन्होंने अपने बच्चों को, पांचों बच्चों को कहा, तुम नियमित तौर पे मेरे पास आओ, मेरे से शास्त्रार्थ करो, मेरे से ज्ञान लो, ये ज्ञान तुम्हारे काम आएंगे। चारों भाइयों ने तो नहीं किया, परंतु हर दिन बिना रुके हुए, बिना किसी देर के
सहदेव अपने पिता के साथ जरूर रहा। कहा जाता है कि पिता से ही उन्होंने इतिहास भूगोल की जानकारी ली, पिता से ही उन्होंने इस वर्तमान की स्थिति को समझा और पिता से ही उन्होंने आने वाले भविष्य के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी सब कुछ सीखा। सहदेव एक ऐसा शख्स था कि यदि कोई उसको पूछता कि महाभारत का युद्ध कब हो रहा है, उसे यह भी मालूम था कि महाभारत में कौन किससे लड़ेगा, कौन कहाँ मरेगा, कौन विजयी होगा, कौन पराजय होगा। एक एक शब्द, एक एक घटना भविष्य की उसके दिमाग में अंकित थी। श्री कृष्ण ने उसे साफ दिया था, सहदेव, यदि तूने भविष्य के बारे में किसी को भी बताया या अपना मुंह खोला तो तेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे और तू वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि सहदेव पूरे महाभारत में, जबकि 105 साल का उम्र रहा उनका, 105 साल तक जीवित रहे वो, लेकिन बहुत ज़्यादातर मौक़ों पे वो चुप ही नजर आते थे। हाँ, कहीं पे भी कोई अनुष्ठान हो, कहीं पे भी कोई मुहूर्त निकालना हो, कहीं पे भी कोई ऐसी शुभ घड़ी, शुभ लगन, शुभ नक्षत्र की बात जाननी हो, तो पांडव, कौरव भी, दुर्योधन भी सहदेव के पास ही आता था। यहां तक कि महाभारत की लड़ाई से पहले यह सर्वविदित था कि दोनों ही पक्ष, कौरव और पांडव, माँ दुर्गा की उपासना करेंगे और माँ दुर्गा ने जिसे जीत का वरदान दे दिया, जीत उसी की होनी है। उस यज्ञ के शुरुआत के लिए, उस यज्ञ की शुभ घड़ी कौन सी है, शुभ लगन कौन सी है, शुभ मुहूर्त कौन सी है, ये जानने के लिए दुर्योधन सहदेव के पास आया कि तुम्हारे खिलाफ जो युद्ध मैं करूंगा, मां देवी को प्रसन्न करने की शुभ मुहूर्त क्या है। यकीन मानिए, उस महापुरुष ने तनिक देर भी नहीं लगाई और उन्होंने कहा कि आने वाले अमावस्या को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अमावस्या के दिन जो माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लेगा और उसे ही माँ दुर्गा का प्रसाद मिलेगा, माँ दुर्गा का अगर वचन मिल गया तो जीत उसकी पक्की है। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि सहदेव ने उसे बता दिया, तो श्री कृष्ण सहदेव को कुछ नहीं बोले। वो उनके विषय में, उनकी महानता के विषय में, उनकी दानवीरता के बारे में, जो मन वचन कर्म से शुद्ध हो, उसके बारे में जानते थे। उन्होंने तो उसको कुछ नहीं पूछा, लेकिन पांडवों ने उसे जरूर पूछा था, उनके बड़े भाइयों ने उनको जरूर पूछा था कि अपने ही विरुद्ध युद्ध में विजय श्री के लिए भगवान को मनाने का शुभ मुहूर्त तुमने उसे क्यों बताया। यहां भी सहदेव ने क्या कहा, आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वो मनुष्य ही क्या जो अपने धर्म पे जान न्यौछावर न कर दे। मुझे जो मालूम है, मेरा धर्म है उसे बताना, चाहे इसमें मेरी जान जाए या रहे, मुझे परवाह नहीं। आखिरकार भगवान
विष्णु को, कृष्ण को पूरी ग्रह दशाओं को चेंज करना पड़ा और उस अमावस्या के एक दिन पहले गो अमावस्या बहुत रेयर मुहूर्त होता है, वो अमावस्या से भी बढ़कर होता है। एक दिन पहले गो अमावस्या का लगन योग पूरी ग्रह नक्षत्रों को आदेश देकर क्रिएट किया और एक दिन पहले पूजा करके उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद माँ दुर्गा से पांडवों को दिलवा दिया। ये बतलाता है कि सहदेव क्या थे। दोस्तों, सहदेव उस युग के सबसे महाज्ञानी प्राणियों में माने जाते थे। सहदेव इतने छोटे नहीं थे, वो सबसे छोटे भाई ज़रूर थे। आज सनातन आंगन में सहदेव को बुलाकर यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। सहदेव के चरित्र को लेकर जो आज हमने बातें बताई हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हिंदू, हमारे सनातन संस्कृति में ही संभव है। ऐसा कल्याणकारी मानव, ऐसी कल्याणकारी विचारधाराएं जिस पे हमें गर्व करना चाहिए, जिसके लिए सतत जागरूक रहना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।